नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बीजेपी की चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं। जो भी सर्वे आ रहे हैं, उन सर्वे के मुताबिक जो मोदी मैजिक है वो ढलान पर है। और जब से आरएसएस ने अपने मुखपत्र में जो लेख लिखा है, उसके बाद कयास और तेज हो गए हैं। क्या चेहरा बदला जाएगा? कयास यहाँ तक लगाए जा रहे थे कि मोदी के चेहरे के भरोसे 2024 का चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये आरएसएस का आकलन है और आरएसएस ने मार्गदर्शन भी किया है। उसने कहा क्षेत्रीय नेतृत्व को साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं जिस तरह से ब्रांड मोदी को डेवलप किया गया और जो भी लोकल लीडरशिप थी उसको इग्नोर किया गया, और उसी का दुष्परिणाम कर्नाटक में देखने को मिला, हिमाचल में देखने को मिला। आपसी गुटबाजी बीजेपी में चरम पर है। मौके की तलाश में हैं जो नेता हैं कि कब मोदी मैजिक की परीक्षा हो, और अगर 2024 में आरएसएस का आकलन है कि मोदी मैजिक और हिंदुत्व के सहारे 2024 का चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो इंडिया शाइनिंग पर भी आपको याद होगा इसी तरीके का लेख आरएसएस के मुखपत्र में आया था और वो यथार्थ निकला था। यानी ग्राउंड जीरो पर आरएसएस का जो नेटवर्क है, उसकी जो फीडबैक है वो ज़बरदस्त है और उसका जो आकलन है उसे कोई नकार नहीं सकता। और जब से आरएसएस के मुखपत्र में लेख छपा है कि मोदी के फेस पर, मोदी के सहारे और हिंदुत्व के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अभी तक जो भी क्षेत्रीय नेता थे, छत्रप थे, उन सबको कहीं ना कहीं कमज़ोर किया गया। महाराष्ट्र में आप देखेंगे गोपीनाथ मुंडे जाना माना नाम था, लेकिन जिस तरह से उनकी बेटियों को इग्नोर किया गया, महाराष्ट्र में अच्छी खबर नहीं है। बीजेपी वहाँ कमज़ोर हो रही है। विभिन्न राज्यों से जो भी मैसेज आ रहे हैं वो ठीक नहीं है बीजेपी के लिए। ऐसे में 2024 का चुनाव, लगातार मीटिंगें दिल्ली में जारी हैं। अभी तक कहा जा सकता था कि मोदी हैं तो मुमकिन है, लेकिन अब आरएसएस ने उस पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कौन सी रणनीति अपनाएगी बीजेपी 2024 में वापस आने के लिए। वहीं आप देखेंगे जो क्षेत्रीय दल थे जिनके साथ समझौते थे, अकाली दल हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो, यानी बहुत सारे साथी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी चिंतित है और पुराने साथियों को फिर से अपने साथ लाने की कवायद शुरू हो गई है। पंजाब में अकाली दल, वहीं महाराष्ट्र में देखा जाए तो बीजेपी शिवसेना के साथ लड़ी थी। अब शिवसेना दो फाड़ हो चुके हैं। शिंदे गुट के साथ सत्ता में है बीजेपी महाराष्ट्र में, वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। कहा यहाँ तक जा रहा है कि लोगों की सिंपैथी उद्धव ठाकरे के प्रति है। अगर बीजेपी शिंदे के साथ चुनाव लड़ती है तो नुकसान होना तय है, और इसीलिए बीएमसी के चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव वहाँ पर टाले जा रहे हैं। अभी उपचुनाव हुआ था, हमने देखा जिस तरीके से कैंडिडेट का नाम वापस लिया गया, बीजेपी बैकफुट पर आई थी। तो अन्य राज्यों की बात करें, पंजाब में कोई आधार नहीं है। अकाली दल के सहारे चलते थे, लेकिन अब अकाली अलग हैं। ऐसे में वहाँ से भी कोई अच्छी खबर नहीं है। हरियाणा में विद्रोह देखने को मिल रहा है, किसान नाराज हैं, जाट लॉबी नाराज है। ऐसे में जो नया प्रयोग किया गया था खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर, वो प्रयोग संयोग था या प्रयोग था, जो भी था, अब क्या 2024 में वहाँ जो आकलन हो रहा है कि कांग्रेस वापसी कर रही है, और कांग्रेस का मनोबल हाई है हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद। कल प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में थी और मध्य प्रदेश में
चुनाव का प्रचार शुरू कर चुकी हैं। बीजेपी के 220 महीने में 220 घोटाले प्रियंका ने गिनाए हैं। वहीं कांग्रेस की गारंटी, यही गारंटी हिमाचल में, यही गारंटी कर्नाटक में, अब ये गारंटियां मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी हैं। अब मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जनता का उत्साह या जनता का सपोर्ट राहुल गांधी को मिला था, वहाँ उत्साहित है कांग्रेस। और पीछे जो सरकार बनी थी, कांग्रेस बहुमत में थी, लेकिन ऑपरेशन कमल के तहत सिंधिया के जाने से सरकार गिर गई। अब वहाँ ऊँट किस करवट बैठेगा। बीजेपी वहाँ शिवराज सिंह चौहान को बदलना चाहती थी, लेकिन बीजेपी के गले की फांस बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। उधर राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया, यानी गरम दूध न उगलते बन रहा है न पीते बनता है। राजस्थान में किनारा करने की कोशिश की गई, लेकिन दूसरा कोई नेता वहाँ दिखता नहीं है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में पहले बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब चुनाव जब होगा शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, ऐसा दिखने लगा है। कल प्रियंका गांधी ने नर्मदा की आरती की और एक सॉफ्ट हिंदुत्व को साथ लेकर कहीं न कहीं आगे बढ़ रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बारे में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ शायद सत्ता में बीजेपी वापसी न हो पाए। जिन राज्यों में चुनाव हार रही है बीजेपी, वहाँ अच्छी खासी लोकसभा की सीटें हैं और वहाँ अगर नुकसान होता है तो भरपाई कहाँ से होगी, ये दिख नहीं रहा है। ऐसे में 2024 का रास्ता कठिन होता चला जा रहा है। सत्ता दूर होती चली जा रही है बीजेपी से। वैसे भी एंटी इनकन्वेंसी ज़बरदस्त है, लोगों में रोष है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। अभी तक गेम चेंजर माना जाता था माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को, लेकिन हिमाचल और कर्नाटक में वो जादू नहीं चला है। और अब आरएसएस ने जो अपने मुखपत्र में लिखा है, उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि वो ढलान पर है मोदी मैजिक, और मोदी मैजिक ढलान पर है, लेकिन दूसरा कोई लीडर ऐसा दिख नहीं रहा है जिसको मोदी की जगह लाया जाए। तो चेहरा तो मोदी जी रहेंगे, लेकिन जो नसीहत है आरएसएस की कि लोकल लीडरशिप को साथ लेना होगा, आगे रखना होगा, ये नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाए। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। 2024 के जो हालात हैं, क्या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी? जो एक छवि बनाई गई थी राहुल गांधी की, पप्पू की, वो टूट चुकी है, वो इमेज खत्म हो चुकी है। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं और जनता सपोर्ट कर रही है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 की जो राह है बीजेपी के लिए मुश्किल है। जो भी लोकल पार्टियां थीं, क्षेत्रीय पार्टियां थीं, जिनके साथ गठबंधन थे, वो टूट चुके हैं। अब नए सिरे से गठबंधन कितने हो पाएंगे ये समय बताएगा, लेकिन 2024 का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। अभी जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहाँ कहा यह जा रहा है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ सकती है। वहीं अगर गुटबाजी पर काबू पाया गया, राजस्थान में भी वापसी संभव है। ऐसे में बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे भी चौंकाने वाले हैं। चारों तरफ से घिर चुकी है बीजेपी। ऐसे में कांग्रेस 2 राज्यों में जीत के बाद उसका मनोबल हाई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। किस तरीके से देखते हैं आप 2024 के चुनाव को? क्या क्षेत्रीय पार्टियां जो एकता की बात कर रही हैं वो एकता हो पाएगी? क्या बीजेपी की एक कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष एक कैंडिडेट खड़ा कर पाएगा? ये भी
जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी कई क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक वापसी कर रहा है कांग्रेस के पास, वहीं टीएमसी भी चिंतित है बंगाल में कि अगर मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस के साथ जाता है तो अस्तित्व को खतरा हो जाएगा टीएमसी को। उत्तर प्रदेश की बात करें, यही हालात समाजवादी पार्टी और बीएसपी के हैं। अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ चला गया तो अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। आप इस सबको किस तरीके से देखते हैं? वहीं कहा यहाँ तक जा रहा है कि मोदी जी अभी तो देख रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले कोई ना कोई एक ऐसा पैंतरा चलेंगे कि अब तक की विपक्षी कवायद सब धरी की धरी रह जाएगी। अगर आप 2019 को याद करें, अगर पुलवामा की घटना नहीं घटती तो मुझे नहीं लग रहा कि इतने आसानी से 2019 में बीजेपी केंद्र की सत्ता में आती। उसके बाद अब भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई ना कोई तीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए बचा के जरूर रखा होगा अपने तरकस में, और चुनाव से ऐन पहले वो कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का हर फैसला चौंकाता है, जो भी फैसला वो लेते हैं। तो कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले 2024 से पहले कोई न कोई एक नया ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे मोदी जी, जिसके सामने सारा विपक्ष परास्त नजर आएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करिए, और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।